हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, 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 प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि इनकी डीप थिंकिंग निकल के बाहर आ सके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 3 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द पेंटिकल्स के कार्ड ने और डेविल के कार्ड ने। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ द हेरोपेंट ने और 2 ऑफ सोर्स ने। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द लवर्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स ने। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए द फूल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इधर 10 ऑफ सोर्स आया, इधर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया। चलो ठीक है, क्लेरिफाई कर लेते हैं जो भी है। आपके पार्टनर की जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया और उसकी एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफी परेशान है, काफी हद तक परेशान है। और उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को मैंने जितना पैसा दिया, मान सम्मान दिया, कमिटमेंट दिया, या जो कुछ भी मैंने थर्ड पार्टी को दिया, तो उसका आज रिजल्ट मुझे ये मिला है कि मैं भी कहीं ना कहीं ट्रिगर खाया हुआ हूँ या खाई हुई हूँ। छाती पे फोकस करना नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि है ना, मैंने थर्ड पार्टी को पैसा भी दिया, कमिटमेंट भी दिया, प्यार भी दिया, अपनापन भी दिया, और थर्ड पार्टी के खातिर आपको छोड़ा भी सही, दुश्मनी भी मोल ली, ठीक है, लोगों से लड़ा भी सही, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिला? इसके बदले मुझे मिला सिर्फ दुख, दर्द और परेशानी। कि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया, साथ में निकल के आया डेविल का कार्ड। और आपके पार्टनर को ये चीज भी समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने कुछ नेगेटिविटी भी करी है। नेगेटिविटी करने के कारण ही आपके पार्टनर का जो दिमाग है ना, पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, या फिर पूरी तरीके से चेंज हो गया था, जिस कारण से वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए। किसके प्यार को? मेरे व्यूवर्स के प्यार को, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके प्यार को। क्योंकि उनके प्यार को नहीं समझ पाए, और जो कुछ भी लुटाना था वो किसको लुटा दिया उन्होंने? थर्ड पार्टी को। लेकिन आज बहुत ज्यादा ये कह सकते हो कि आप सोच विचार की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, और वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। उनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुझे कर्मा मिला है, जिसके कारण से आज ये स्थिति है कि मैं ऐसा हो गया हूँ कि ना तो मैं थर्ड पार्टी की तरफ से हूँ पूरी तरीके से, और ना ही मेरा ट्रू लव जो कि आप हो, ठीक है, ना ही वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं किधर से भी नहीं हूँ। और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गिल्ट की एनर्जी में है, और इस गिल्ट की एनर्जी के कारण ही अपने आप में कहते हैं ना पश्चाताप करने के लिए, या फिर जब इंसान गिल्ट की एनर्जी में होता है तब क्या होता है? उसको लगता है कि उसकी गलती है, अब उसका हक नहीं है, अधिकार नहीं है, उसको सुख सुविधा का अधिकार नहीं है, उसको पार्टनर से बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने गलती करी है, एक बार दिल दुखाया और फिर दिल नहीं दुखाना चाहता। तो ये बहुत सारे थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है कि जैसे है ना, आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे हो, आपकी लाइफ में काफी बदलाव आ चुका है, तो अब आप मेरी तरफ क्यों ध्यान दोगे? अब आप आपके पार्टनर की तरफ क्यों ध्यान दोगे? इस वजह से काफी कंफ्यूज भी हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, या फिर मिस कॉल भी दे सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आएंगे? ठीक है ना, किस मुंह से आएंगे? और इसी गिल्ड की एनर्जी के कारण से आपके पार्टनर एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं।
एकांत में रहने का मतलब यही है कि किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने हाल में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और काम-काज में भी इतना ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो, काम तो कर रहे हैं, यूँ नहीं है कि इंसान काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है और कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ है आपके पार्टनर, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वापस थर्ड पार्टी के पास जाऊँ या मेरे पार्टनर के पास, जो कि आप हो, ठीक है? आपके पास आऊँ। तो वो कन्फ्यूज़ वाली एनर्जी है, क्योंकि एक मन उनका कहता है कि नहीं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने उनके पार्टनर को सच्चा प्यार किया, उनका सपोर्ट करा, हर सुख-दुःख में उनका साथ दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं या थर्ड पार्टी जो भी है उनकी लाइफ में उसके बारे में अगर सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो भी इतनी बुरी नहीं थी, ठीक है ना? अब आप नाराज मत होना, जो रीडिंग में निकल के आया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो भी इतनी बुरी नहीं थी या नहीं है। तो मतलब आपको कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में भी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूँ, उदास बहुत ज़्यादा है, 100% बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। जस्टिस का कार्ड निकल के आया, ये सिचुएशन क्यों है आपके पार्टनर की लाइफ में? ये सिचुएशन इसलिए हुई है क्योंकि आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर को देखो कर्मा तो मिलना ही है और न्याय किसके साथ होगा? आपके साथ होगा। एक सिचुएशन ऐसी थी जब आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर दिया और आप इस पेनफुल सिचुएशन से निकले हो, बड़ी मुश्किल से निकले हो। वहीं अब कर्मा जब मिल रहा है तो थर्ड पार्टी ने क्या करा, आपके पार्टनर को ट्रिगर दिया। अब आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में आ गए, लेकिन आपके पार्टनर की स्थिति क्या है कि कंफ्यूज वाली स्थिति है कि मैं क्या करूं, अब वापस से थर्ड पार्टी के पास जाऊं या मेरे ट्रू लव के पास जाऊं या मैं क्या करूं। अब वो आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता है कि अपनाना कोई भी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के पास जाऊंगा, गरज करके जाऊंगा, तो वो मुझे अपने इशारों पे नचाएगी। अगर आपके पास आऊंगा तो आप उनकी बेइज्जती कर दोगे, ठीक है? आप किस अधिकार और किस हक से मैं आपके पास जाऊं, क्योंकि उनको पता है कि गलत किया है। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, लेकिन मिसिंग एनर्जी आपको लेके बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो जब इंसान तकलीफ में होता है तो सबसे पहले किसको याद करता है? उस इंसान को याद करता है जिसने बुरे समय में साथ दिया है, ठीक है? और आपने आपके पार्टनर का हमेशा साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने आपके पार्टनर से जो प्यार किया वो किसी लालच के कारण किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था आपकी लव लाइफ में। आपने आपके पार्टनर को जो प्यार किया ना वो बिल्कुल ट्रू करा था। आप सिर्फ दिल से चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल रहे, हमेशा रहे, जिंदगी भर रहे, आपको बहुत प्यार करे। लेकिन जितनी लॉयल्टी की उम्मीद आपने आपके पार्टनर से करी थी, उतना ही आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रनर चेजर की एनर्जी में लेकर आ गई है। अब आपके पार्टनर आपको रनर कर रहे हैं और आपके बारे में सारी जानकारी रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, अगर मैं वापस जाता हूँ तो क्या मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, कोई न्यू पर्सन आ गया है, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन आपको चेस जरूर कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कहते हैं ना कि पूरी नजर बना रखी है। जितना जितना आप आपके पार्टनर से दूर जा रहे हो ना, उतना उतना आपके पार्टनर आपसे पास आते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपके पार्टनर को इंट्यूशन के माध्यम से, ड्रीम के माध्यम से या याद के माध्यम से ये चीजें आपको, आपके पार्टनर को बता रहे हैं कि तुझे अब क्या करना है, अब तेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कि तुझे तेरे ट्रू लव के पास जाना है। मतलब इसीलिए आपके पार्टनर का जो मन है ना कहीं आपकी तरफ झुकाव होते हुए दिख रहा है और आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कर्मा तो उनको मिल ही रहा है। जब ट्रिगर मिलेगा तभी तो ये स्टेप उठाएंगे, जब तक अगर ट्रिगर नहीं मिलेगा तो वो तो कंफर्ट जोन में ही रहेंगे ना उनके। कौन अपना कंफर्ट जोन को हटाना चाहता है? कौन अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता ना कि उसकी लाइफ में उसको प्रॉब्लम हो। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है, इसीलिए डिवाइन के द्वारा उनको कर्मा दिया जा रहा है। जो भी उनके कर्म है, पास्ट लाइफ जो भी कर्म है, उनको अब वो फेस कर रहे हैं वो, और आपके साथ जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द फूल ने, और क्यून ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने किया है। मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो हो ही रहे हैं। आपके साथ जो पास्ट में मेमोरीज रही है आपके पार्टनर की, उन सबको याद करके बहुत ज़्यादा उनके जो मन है, उनका जो इमोशन है ना, बहुत ही हाई हो रहा है। और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ। एक मन करता है कि जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, फैमिली हो, घर हो, दोस्त हो, यार हो, पैसा हो, समाज, सोसाइटी, जो भी आप दोनों के रिश्ते को एक नहीं होने दे रहा है,
या नहीं होने दे रही है, कुछ भी अदर रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, लेकिन अब वो उसे बाहर निकलना चाह रहे हैं, और बाहर निकल के वो किसके पास आना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो फोकस है ना वो पूरा आपकी तरफ ही है। लेकिन जैसे आपके पार्टनर बाहर निकलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको पीछे से आवाज दे रहा है, कोई उनको रोक रहा है। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर को आती है, और ये पीछे से आवाज देने वाली बात, रोकने वाली बात कौन है, ये थर्ड पार्टी है। मतलब आपके पार्टनर क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज वाली स्थिति में, इतना ट्रिगर खाने के बाद भी आपके पार्टनर एकदम से थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और एकदम से थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाने का भी एक कारण है। वो क्या कारण है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके सॉरी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल किया गया है। तो इंसान को क्या समझ में तो आती सारी चीजें कि वो गलत कर रहा है, उसके साथ कौन सही है कौन गलत है, लेकिन है ना वो स्टेप नहीं उठा पाता। वो उसके दिमाग में क्या होता है, वही वही छाई रहती है ना, वही चीजें वही सिचुएशन छाई रहती है, उसे बाहर नहीं आ पाता। तो इसी कारण से, क्योंकि देख रहे हो ये कैट देख रहे हो, ब्लैक बिल्ली, ठीक है ना, ब्लैक कैट, ब्लैक बिल्ली क्या ब्लैक कैट है। तो ये चीज इस चीज को शो कर रही है कि आपके पार्टनर है ना इस स्पेल के कारण या इस ब्लैक मैजिक के कारण आप थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आ पा रहे। उनका दिमाग सब चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उनको सब समझ पड़ रही है, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। और नहीं आने का कारण यही है कि उनके दिलो दिमाग पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने अपनी जगह बना रखी है। और वो जगह कैसे बना रखी है, कोई जादू टोने के कारण, स्पेल वगैरह किया है, ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी है उसके कारण से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर के दिमाग पर छाई हुई है। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया टेन ऑफ कप्स ने और सेवन ऑफ पेंटिकल्स ने। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशियां हो, उत्सव हो, सेलिब्रेशन हो, और ये सब किसके साथ हो, ये सब हो आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ। दोनों को स्थिति को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन जितना वो चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, जितना वो अपनी लाइफ में चीजों को सही करना चाह रहे हैं, उतना ही उनको ट्रिगर दिया जा रहा है। और ट्रिगर तो देखो मिलना ही मिलना है, इसलिए मिलना है क्योंकि आप कभी ये नहीं चाहोगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस किया जाए। आप क्या चाहोगे कि या तो पूरी तरीके से मेरे पास आ जाओ या पूरी तरीके से आप थर्ड पार्टी के पास चल जाओ। ये बीच वाली सिचुएशन ना तो आपको पसंद आएगी ना किसी और को पसंद आएगी। तो इसी कारण से, और आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि ये चीजों को बैलेंस कर ले, ठीक है ना, ताकि इनकी लाइफ में क्या हो जाए, खुशियां हो, उत्सव हो। और यही चीज जब नहीं हो पा रही है तो आपके पार्टनर काफी उदास और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और साथ में थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर तो मिले ही जा रहे हैं, और आपकी तरफ से भी ट्रिगर मिल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से क्या ट्रिगर मिल रहा है कि आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। और यही चीज आपके पार्टनर को बहुत बुरी अखर रही है। आपके पार्टनर देखो सब कुछ जानते हैं कि उन्होंने गलती करी है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, और उनको आगे होकर माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन जहाँ ईगो बीच में आ जाता है तो फिर उनको क्या लगता है कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं करा, सारी गलती आपके ऊपर ढोल देते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, आप हो, ठीक है। ऐसा आपके पार्टनर फिर सोचने लग जाते हैं। तो फिर आपके पार्टनर को क्या लगता है कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी। मतलब कहीं ना कहीं दिल में एहसास है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन ईगो के कारण फिर वो क्या करते हैं कि नहीं मैंने तो गलती करी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, आओगे तो आप ही उनकी लाइफ में आओगे, मैं भला ही दुख में रो रोता हुआ रो, परेशान हूँ, ये कितने ट्रिगर खाया हुआ हूँ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी। ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। साथ में आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं चल रही है। फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफी उतार चढ़ाव होते हुए दिख रहे हैं, रिश्तों में भी काफी उतार चढ़ाव होते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर जैसे कि धीरे धीरे करके हताश होते जा रहे हैं। जैसा ऐसा इंसान नहीं हो जाता जिसमें है ना कोई उमंग ही नहीं रहती है, ठीक है, सुबह हो रही तो हो रही है, शाम हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। और कोई ना खाने की सुध ना पीने की सुध, बस बैठे हैं तो बैठे ही है, उठे हैं तो उठे ही है। या ये कह सकते हैं कि एक तो शुद्ध नहीं होना, ये भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि आलसीपना भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इतना आलसीपना दिखाई दे रहा है कि उनको दिख रहा है कि भाई मैं कैसे चीजों को सही कर सकता हूँ, मैं कैसे सिचुएशन को बेटर कर सकता हूँ, मैं वापस अपनी लाइफ में खुशियां ला सकता हूँ, लेकिन नहीं ला रहे हैं। इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ करने की चाह ही नहीं है रही। कुछ होता है ना कि अगर दिल से इच्छा होती तो कोई कुछ काम इंसान करता है, लेकिन वो दिल से इच्छा ही नहीं हो रही आपके पार्टनर की, जिसके कारण से आपके पार्टनर हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सब समय पे छोड़ देना, समय आएगा अपने आप चीजें हो जाएगी। उनको क्या लगता है कि जैसे जब समय आया तब चीजें बिगड़ी है, तो समय आएगा तब चीजें अपने आप सही भी हो जाएगी। इस टाइप के थॉट्स आपके पार्टनर के आपको लेके चल रहे हैं। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे अगर इस वक्त बात करें तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करें तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी।
प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। अगर आपके पार्टनर आपसे इस समय बात करना चाहे तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहेंगे? प्लीज टू एंड हेल्प मी, 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 प्लीज टू एंड हेल्प मी। 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, क्या बात है, सोर्स ही सोर्स है, सोर्स और पेंटिकल। देखो फिलहाल आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टूट चुका हूँ, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे सहारे की जरूरत है, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कर्मा फेस करना है। मुझे आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ ना, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मेरी ही वजह से है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। ये अपनी फीलिंग्स आपको वो शेयर कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, नींदें उड़ी हुई है उनकी, सो भी जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, सो भी जाते हैं तो होता है ना कि कच्ची नींद रह जाना, इस टाइप की रहती है। और उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। उनको जहाँ कहीं भी है ना, वहाँ पर वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और बंधा हुआ फील करने के कारण से क्या हो रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और रास्ता दिख सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हर चीज का रास्ता है, हर काम हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब हम उसके ऊपर फोकस करें और अपनी आंखों को खुली रखें, चीजों को समझे, और साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग भी हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है? आपके पार्टनर ने तो खुद ही को अपने आप को बांध रखा है, साथ में आंखों पे पट्टी भी बांध रखी है कि मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता, चीजें सही होगी तो अपने हिसाब से ही होगी। उनको क्या लगता है, जब समय ने चीजों को बिगाड़ा है तो समय ही चीजें सही करेगी, मैं इसमें कुछ भी रोल अदा नहीं करूंगा, समय ने बिगाड़ा है कि समय ही सही करेगी। इस वजह से उनको रास्ता दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आपके पार्टनर चाहे ना, तो वो इस बंदिश से, या जो भी जहां पर भी वो उलझे हुए, इस उलझन से वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि चाहे तो चाह ही नहीं रहे ना, चाह तो रहे, मतलब वो नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं, या कोशिश नहीं कर रहे हैं, चाह तो रहे हैं। लेकिन आप आ जाओ उनके पास, आप उनसे माफी मांग लो और इस रिश्ते को रीयूनियन मतलब रीस्टार्ट कर दो। आप आ जाओ, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, क्योंकि ईगो हट हो जाएगा ना। इस वजह से उनको क्या, रास्ते नहीं दिख रहे, जहाँ ईगो आ जाएगा वहाँ रास्ते कहाँ से दिखेंगे। तो ये चीज आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, इस वजह से आपके पार्टनर अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपको लेके सोच विचार तो बहुत करते हैं, उनका मन ऐसा करता है कि अभी जाऊं, अभी बात करूं, अभी फोन लगाऊं, अभी मैसेज करूं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। आपके ऊपर फोकस है, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्शन मोड पे नहीं है आपके पार्टनर। और देखो, एक्शन मोड पे नहीं होने का एक कारण और भी है कि या तो आपके पार्टनर के ग्रह दशा उनके फेवर में नहीं चल रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर की उल्टी बुद्धि घूम रही है। और दूसरा कारण क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने काम में ज्यादा फोकस हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ, कम से कम एक जगह तो निहाल करूंगा मैं, ठीक है। पार्टनर के साथ तो अपनी लाइफ को नहीं सेट कर पा रहा, तो कम से कम अपने काम पे ध्यान दे लो। तो वो कहीं ना कहीं काम पे ध्यान करते हुए, लगाते हुए, फोकस लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब जब वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। और जब जब की बात छोड़ो, मैं तो आपको कह रही हूँ कि रोज सोचते हैं वो, डेली। और स्पेशली रात को सोते समय तो 100% सोचते हैं आपके बारे में। और इसी कारण से रात को वो ढंग से सो नहीं पाते, क्योंकि इंसान जब रात को टेंशन लेके सोता है ना, तो वो फिर ढंग से सो नहीं पाता है, और वो आपकी टेंशन लेके सोते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो आपके लिए कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे। जो बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है ना, उनको ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि आप आज भी उनका इंतजार कर रहे हो, आज भी आप चाहते हो कि उन दोनों का रियूनियन हो जाए। लेकिन फिर भी वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते ना, इस वजह से वो टेंशन में आते हैं कि मैं नहीं ले पा रहा एक्शन, मजबूरी है मेरी। वो मजबूरी जो भी है, जिसके कारण से वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वो जो भी मजबूरी है, उस कारण से वो एक्शन नहीं ले पाते। और इसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान अपने आप को, खुद को ही कर रखा है उन्होंने, दूसरों को तो कर ही रखा है, लेकिन खुद को भी परेशान कर रखा है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स को लेके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, और 5 ऑफ कप्स, द एम्परर। देखो, एक्शन तो लेना चाहते हैं आपके पार्टनर,
लेकिन बहुत स्लो गति से। जैसे कछुआ देखा है ना आपने, कितनी स्लो गति से चलता है, वही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके लिए, लेकिन बहुत स्लो गति से लेंगे। लेकिन होता क्या है कि कछुआ भले धीरे चलता है, लेकिन जीत कछुए की होती है। मतलब आपके पार्टनर आपके साथ एक्शन लेंगे और जीत आपकी होगी, आपके रिलेशन की होगी, आपके साथ आपके पार्टनर का रियूनियन होगा, लेकिन स्लो गति से होगा। बहुत धीमी गति से आपके पार्टनर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में जैसे जैसे चीजें खत्म होती जा रही है ना, वैसे वैसे आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपके पार्टनर से आपका रियूनियन करवाएगा। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीजें का डेथ होती जा रही है, लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम देख लो, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम देख लो, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम देख लो, और जॉब में देख लो, करियर में देख लो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अब क्या लग रहा है आपके पार्टनर को कि जैसे मैं थक गया हूँ। ठीक है ना, एक इंसान कब तक लड़ेगा, उसको सहारे की जरूरत तो चाहिए ना। अब खोटे इंसान में सहारा ढूंढेगा तो कहाँ से मिलेगा? सहारा भी वहीं से मिलेगा ना जहाँ पर अपनापन है, प्यार है, सच्चा इंसान है, सच्चा हमसफर या सच्चा दोस्त है, वहीं सहारा मिलेगा ना। खोटे इंसान में अगर तुम सोचोगे कि सहारा मिल जाए तो वो कहाँ से मिलेगा? तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब मुझे सहारे की जरूरत है, अब मुझे एक सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो मैं अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और इसी कारण से आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ रहे हैं और बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको एक्शन मोड में आ रहे हैं। लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर में क्या ईगो भी दिखाई दे रहा है। ईगो होने के कारण ही आपके पार्टनर फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठा पा रहे। वो चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेप आप उठा लो, आप उनको सॉरी बोलो, आप उनको बताओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, आप उनको ये चीज को शो करो कि भाई तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और फिर आपके साथ रियूनियन कर लेंगे। और जब तक ये सिचुएशन नहीं आती है तो आपके पार्टनर को क्या लगेगा, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, अब मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं मेरे पार्टनर के पास चल जाऊं, मेरे ट्रू लव के पास चल जाऊं। जबकि वो हमेशा आपको याद करते हैं। मैंने बताया ना कि जैसे स्पेशली रात को सोते समय आपको बहुत याद करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ईगो के कारण उनको क्या कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उनको लग रहा है कि जैसे मैंने मेरे ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, मैंने मेरा ही रिश्ता खराब कर लिया, और जो कुछ भी आज खराब है सब मेरे ही कारण है। ये सब कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। लेकिन जहां बात ये आ जाती है कि पहल कौन करेगा, तो पहल करने में आपके पार्टनर पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ईगो उनका बीच में आ जाता है। तो उनको क्या लगता है कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है। अब देख लेते हैं अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचे आप, कोई भी क्वेश्चन सोचे अपने मन में, यस और नो निकालते हैं। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। ठीक है, मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। आप अपने मन में कोई भी एक क्वेश्चन सोचें, अपने कार्ड का चुनाव करें। देखते हैं कि आपका आंसर यस में निकलता है कि नो में। ओके, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज करा है, देखते हैं। देखो, कंप्लीटली नो तो मैं नहीं बोलूंगी, कुछ रास्ता है, लेकिन फिर भी नो ही है ना। आगे समय बताएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए नो है। यस, बिल्कुल होगा, आपने जो भी सोचा है वो आपका काम होगा। अभी सिचुएशन थोड़ी सी रुकी हुई है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन और साथ में स्ट्रगल भी है। ठीक है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका काम होगा। तो अभी मैं यही बोलूंगी कि सिचुएशन अभी अदर जुल वाली है। कंप्लीटली यस, कंप्लीटली यस। इतनी आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बहुत आपकी लाइफ में क्या होता है कि इंसान को ना कभी कभी भगवान है ना तोड़ तोड़ के जोड़ता है। पहले तोड़ता है, फिर जोड़ता है, फिर तोड़ता है, फिर जोड़ता है, ताकि जो व्यक्ति है ना वो अपने असली स्वरूप में आ जाए, वो अपनी शक्तियों को पहचान ले कि वो कितना पावरफुल इंसान है। लेकिन वो आश्रित था, इस वजह से वो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहा था। तो वो आपकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे टावर मूवमेंट्स लेके आए भी हैं, और हो सकता है कि इस 2025 में और लेके आए। लेकिन वो जो कुछ भी होगा ना, आपको मजबूत बनाने के लिए और आपको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए और सेल्फ लव करने के लिए वो चीजें सब आपको सिखाई जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।